तो दोस्तों, अगर आप अपने लिए रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के अंदर डीडीए हाउसिंग स्कीम के रेडी टू मूव फ्लैट्स मात्र 12.5 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए के बजट के अंदर लेना चाहते हो, तो आज मैं आपको रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के अंदर जितनी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है उनके बारे में मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा मैं आपको सैंपल फ्लैट की भी विजिट कराऊंगा, जिससे कि आपको पता लग सके कि किस किस साइजेस के अंदर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सोसाइटीज के अंदर अपने लिए फ्लैट लेते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके अंदर प्लस माइनस पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो इन सोसाइटीज के आसपास की कनेक्टिविटी और लोकेलिटी के बारे में बताऊंगा, सारी स्पेसिफिकेशन दूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वीडियो शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक बार फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रहेगी, जो कि डीडीए हाउसिंग स्कीम के अंडर आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड जो सेकंड है, इसके अलावा जो मेट्रो की न्यूज आई है आज के टाइम में, जो रिठाला से सोनीपत तक मेट्रो जा रही है, इन दोनों न्यूज के बाद इस एरिया के आसपास लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेट्रो के आसपास या अपकमिंग मेट्रो जहां पे आने वाली है उसके आसपास या UER2 के आसपास। तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर फ्लोर में हो, प्लॉट्स वगैरह में हो। इसके अलावा सोनीपत तक मेट्रो जानी है तो लोग वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो लोग जिनका बजट नहीं है और सस्ते रेट्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए सेल्फ यूज के लिए अपने छोटे से बजट के अंदर अपने लिए रेजिडेंशियल पर्पस से कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बेसिकली शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के अंदर कई सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, जैसे कि कुछ सोसाइटीज के नाम है मनोकामना अपार्टमेंट्स, पार्क व्यू अपार्टमेंट, उत्सव रेजिडेंसीज, सनराइज रेजिडेंसीज जैसी कई सोसाइटीज देखने को मिलती हैं, जो कि आज के टाइम में बन के तैयार है और इसके अंदर लोग रहते भी हैं। तो दोस्तों, इन सोसाइटीज के बारे में एक एक करके बात करने से बढ़िया मैं आपको इन सभी सोसाइटीज के अंदर कुछ कॉमन चीजें बता देता हूं, जो कि इन सभी सोसाइटीज के अंदर कॉमन है। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको ब्रीफ करूंगा। सबसे पहली चीज दोस्तों जो इन सभी सोसाइटीज के अंदर कॉमन है वो है अपार्टमेंट का साइज। दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ LIG कैटेगरी के ही फ्लैट मिलते हैं 1 BHK। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई MIG नहीं मिलेगा, HIG नहीं मिलेगा, सुपर HIG नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ LIG कैटेगरी के फ्लैट्स मिलते हैं। दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक ही साइज मिलता है, यहाँ पे एक ही कैटेगरी मिलती है, तो यहाँ पे साइज भी एक ही मिलता है, जो कि सभी सोसाइटीज के अंदर कॉमन है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 33 स्क्वायर मीटर के आसपास का फ्लैट मिलता है, यानी कि अगर मैं बात करूं गज में तो 40 गज के आसपास का, और अगर मैं स्क्वायर फीट में बात करूं तो 355 स्क्वायर फीट के आसपास के यहाँ पे आपको 1 BHK अपार्टमेंट मिलते हैं। तीसरी चीज, आपको दोस्तों यहाँ पे एक ही तरह का नक्शा सारी सोसाइटीज के अंदर मिलता है G+4 का, यानी कि टोटल 5 फ्लोर पे आप अपने लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले सकते हो। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी G+4 का यहाँ पे नक्शा है, लेकिन यहाँ पे G का मतलब स्टेट नहीं है। G ग्राउंड फ्लोर पे भी यहाँ पे आपको 1 BHK अपार्टमेंट देखने को मिलता है। चौथा है दोस्तों, इन सभी सोसाइटीज के अंदर आपको जितने भी अपार्टमेंट्स मिलते हैं किसी के अंदर भी लिफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। पांचवा दोस्तों, नीचे के फ्लोर्स अगर आप लेते हो, ग्राउंड फ्लोर लेते हो और या अगर टॉप फ्लोर लेते हो, तो आपको जो रेट्स के अंदर बेनिफिट मिलेंगे वो ऊपर वाले फ्लोर्स में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई लिफ्ट फैसिलिटी नहीं है। तो ग्राउंड फ्लोर का रेट जो है वो महंगा होगा सभी सोसाइटीज के अंदर, और जो टॉप फ्लोर होगा यानी कि फोर्थ फ्लोर होगा उसका रेट सभी सोसाइटीज के अंदर सस्ता होगा, क्योंकि आजकल जो लोग डिमांड करते हैं वो ऊपर की फ्लोर्स की नहीं करते, सारे लोग नीचे की फ्लोर की डिमांड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, आइए मैं ले चलता हूँ आपको सैंपल फ्लैट की विजिट कराता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इन सोसाइटीज के अंदर आपको क्या साइज मिलता है अपार्टमेंट का, 1 BHK अपार्टमेंट का। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, सब में आपको एक ही साइज मिलता है, एक ही तरह की कैटेगरी मिलती है, तो एक ही अपार्टमेंट से आप आइडिया लगा लेंगे कि बाकी जो सोसाइटीज है उनके अंदर क्या साइजेस मिलते हैं। फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे मैं आपको कैसा अपार्टमेंट दिखता है ये उसकी विजिट करा देता हूँ। जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करेंगे, सामने आपको ये लिविंग एरिया दिख रहा होगा, और लिविंग एरिया से जैसे ही आप राइट साइड पे देखते हो तो आपको यहाँ पे किचन एरिया दिख रहा होगा मेरे लेफ्ट साइड पे। इसके अलावा बिल्कुल इसके साथ में वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ में यहाँ पे आपको बाथरूम देखने को मिलेगा। बाथरूम के साथ में ही बिल्कुल रूम है जो आपको देखने को मिलेगा। ये रहा वॉशरूम का एरिया, ये रहा बाथरूम का एरिया। और अब हम चलते हैं रूम
की तरफ। तो दोस्तों एक ही रूम का ये सेट है, तो आप देख सकते हैं रूम का साइज दोस्तों यहाँ पे देखने वाला है, बहुत ही छोटे साइज का यहाँ पे रूम अवेलेबल है। आपको मैं एक बार और तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर डबल बेड जो है वो रखने के बाद चलने फिरने की भी ज़्यादा जगह बचती नहीं है। बहुत ही छोटे रूम साइजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार लेने से पहले इस सैंपल फ्लैट की विजिट जरूर करें। तो दोस्तों अभी आपने देखा सैंपल फ्लैट, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितने छोटे साइजेस के यहाँ पे रूम वगैरह हैं और किस कैटेगरी के यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बनाए हुए हैं। ये सारे रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं जो कि 8 से 10 साल पुराने हैं, और इसके अंदर जो भी आपको फ्लैट्स मिलते हैं सारे के सारे रीसेल्स के मिलते हैं। इसके अलावा जो टीडे ने कुछ फ्लैट्स निकाले हैं, अभी वो थोड़े महंगे निकाले हैं, लेकिन रीसेल्स के अंदर आपको सस्ते प्राइसेस के अंदर अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने लिए रोहिणी सेक्टर 34 या 35 में डीडीए हाउसिंग स्कीम का कोई भी रेडी टू मूव फ्लैट लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली दोस्तों, अगर आपके घर में कोई हैंडीकैप है, बुजुर्ग है, या आप खुद से सीढ़ियां वगैरह नहीं चढ़ सकते, तो आप इन फ्लैट्स के अंदर टॉप फ्लोर मत लेना। आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर ही प्रेफर करना पड़ेगा, या मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी नहीं है। तो इस चीज का सबसे पहले ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे कई जगह जो है नेटवर्क वगैरह नहीं आते हैं, तो सोसाइटीज के अंदर जाके आप जरूर चेक करना कि आपके मोबाइल नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कुछ सोसाइटीज में यहाँ पे नेटवर्क इशू जरूर है। तीसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पे इजीली ट्रेवल नहीं कर पाओगे, क्योंकि नियर अबाउट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कुछ सोसाइटीज के अंदर। तो सोसाइटी फाइनलाइज करते हुए आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सोसाइटी के आसपास आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। चौथा दोस्तों, यहाँ पे सभी सोसाइटीज के आसपास में बसावट ना के बराबर है। तो अगर आप अपने लिए कोई ऐसा एरिया लेना चाहते हो जहाँ पे आसपास में भी बहुत बसावट है, तो आप डीडीए हाउसिंग स्कीम के इन प्रोजेक्ट्स को कंसीडर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपने नियर अबाउट में बच्चों के लिए स्कूल चाहते हो, कॉलेज चाहते हो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह चाहते हो, हॉस्पिटल्स चाहते हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहते हो, तो यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो आप अपने लिए यहाँ पे फ्लैट लेने से पहले ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चों का स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, आपको खुद से अपने पर्सनल व्हीकल से लेने जाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन सोसाइटीज की कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि यूआर 2 के पास में सेक्टर 34 और 35 पड़ते हैं, मैक्सिमम आधे से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे यूआर 2 से जो कनेक्टिविटी है इन दोनों ही सेक्टर्स की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इन फ्यूचर 4-5 साल बाद जब यहाँ पे बसावट स्टार्ट हो जाएगी, आसपास के एरिया में बिल्डर फ्लोर वगैरह बनने लग जाएंगे डीडीए प्लॉट्स के ऊपर, तो आपको बसावट के बाद यहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आसपास में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी तो आपके इन फ्लैट्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो है मेट्रो पास है, सेक्टर 34-35 में मेट्रो आनी है। तो कनेक्टिविटी इन दोनों सेक्टर्स की अच्छी हो जाएगी, जिसके साथ साथ इन सोसाइटीज की भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस सोसाइटी की अगर मैं लोकेलिटी की बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, लेकिन इन सोसाइटीज के अंदर आपको पार्किंग वगैरह का कोई इशू नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह 24/7 मिलते हैं, और सोसाइटीज के अंदर रोड्स वगैरह भी अच्छी तरह डेवलप हैं, तो उस चीज का भी आपको कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों ये एक सोसाइटी मनोकामना अपार्टमेंट जो है रोहिणी सेक्टर 34 की, उसके मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ कि वो बाहर से कैसी लगती है। इसके अलावा इसके अंदर जाके मैं आपको इसके अंदर रोड्स वगैरह भी दिखाऊंगा जो कि ऑलरेडी अच्छी तरह डेवलप्ड हैं, और यहाँ इस सोसाइटी के अंदर लोग रहते भी हैं। इसको आप अपने लिए सेल्फ यूज़ के लिए भी प्रेफर कर सकते हो। आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन आपको इस सोसाइटी के अंदर बसावट बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ये है इस सोसाइटी का बाहर से व्यू। अभी मैं आपको इसके अंदर चल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे पार्क्स वगैरह कैसे डेवलप्ड हैं। अच्छे जो है जिनके पास पर्सनल व्हीकल है वो यहाँ पे लोग रहते भी हैं। आसपास आप देख सकते हो खाली एरिया ही सारा। इसके आसपास जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी दोस्तों सारा का सारा खाली एरिया है। और अगर जैसे मैं रोड पे भी दिखाऊं तो रोड पे भी इस टाइम में सिर्फ अकेला ही हूँ यहाँ पे, और कोई भी दूर दूर तक रोड पे नहीं दिख रहा मेरे को। बाहर से इस सोसाइटी का कुछ ऐसा व्यू आता है। ये है इसका गेट नंबर 2, यहाँ से एंटर करते हैं। ये है यहाँ से गेट रूम। लेफ़्ट साइड पे सिक्योरिटी गार्ड का रूम दिख रहा होगा। लेफ़्ट साइड पे जैसे हम जाते हैं तो आपको अंदर से मैं दिखा देता हूँ पहले ये कि ऐसे G+4 का नक्शा है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से।
तो ये है रोड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अच्छी तरह डेवलप हैं, लोग रहते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पे, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे जो है ओपन जिम भी दिखाता हूँ जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये इसका प्रॉपरली नक्शा है। इसी तरह से लगभग सभी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, और ये जो डीलरों के नंबर दिख रहे हैं ऐसे ही आपको डीलर्स के नंबर दिखते हैं। आप जब भी किसी भी सोसाइटी में विजिट करोगे डीलर से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हो, किसी भी डीलर से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइजेस की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर अपने लिए फ्लैट लेना चाहते हो, तो ग्राउंड फ्लोर अगर आप लोगे तो वो महंगा होगा, टॉप फ्लोर लोगे तो वो सबसे सस्ता होगा एक ही सोसाइटी के अंदर। अगर मैं बात करूं किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की, तो मनोकामना अपार्टमेंट में आज के टाइम में 12.5 लाख रुपए के आसपास में आपको टॉप फ्लोर मिलता है और 18 लाख रुपए के आसपास में ग्राउंड फ्लोर मिलता है। इसी सोसाइटी के अंदर आपको 1-2 लाख सस्ते भी फ्लैट मिल सकते हैं और 1-2 लाख महंगे भी मिल सकते हैं। वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्लैट्स हैं वो रीसेल के हैं, तो क्लाइंट से लेके आपको फ्लैट देने होते हैं, तो उसी हिसाब से वो चीजें वेरी करती हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे लोकेशन भी पसंद है, सोसाइटी भी पसंद है, आसपास की लोकेलिटी भी पसंद है, कनेक्टिविटी का भी आपको कोई इशू नहीं है, पर्सनल व्हीकल वगैरह सब कुछ है, तो आपको ये फ्लैट्स लेने कैसे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं रोहिणी सेक्टर 34-35 के अंदर जितनी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है जहाँ पे आपको डीडीए के ये फ्लैट्स मिलते हैं 1 BHK, सबकी जो है मैं डिटेल्स और जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस भी सोसाइटी के अंदर अपने लिए आपने फ्लैट लेना है, आप उस सोसाइटी का नाम सीधा गूगल मैप पे डालिए और सीधा वो आपको लोकेशन पर ले जाएगी। लोकेशन जैसे ही आप लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पे हर सोसाइटीज के अंदर कई सारे डीलर बैठे हैं। आप किसी से भी अपने लिए जो है फ्लैट ले सकते हैं। अगर फ्लैट लेते टाइम आपको फिर 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक जो मेजर चीज है, अपने लिए जब भी आप फ्लैट लोगे तो सबसे पहले सैंपल फ्लैट जरूर देखना या एक फ्लैट को जरूर देखना, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आप अगर बड़ी फैमिली के लिए फ्लैट देख रहे हो या फिर अपने लिए फ्लैट देख रहे हो, अच्छे साइज के अंदर देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए वो सुटेबल है कि नहीं है। वो चीज देखे बिना अपने लिए फ्लैट मत लेना। जब आपको फिर फ्लैट वगैरह भी समझ आ जाए, सब कुछ है, तो आप जो है फ्लैट्स के पेपर देखिएगा और रजिस्ट्री वगैरह चेक करिएगा, उसके बाद आप अपने लिए फ्लैट ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सजेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा आप लोगों के पेपर वर्क का भी पूरा ध्यान रखूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।